इस अकेली रहने वाली अमीर औरत पर कब्जा करने के लिए एक घटिया गुंडे ने उसके नहाने का फायदा उठाया और चुपचाप उसके घर में घुस गया। उसका इरादा इस खूबसूरत और अकेली अमीर औरत का फायदा उठाना था, लेकिन तभी नहाते हुए उस औरत की नजर अचानक अपने फोन पर पड़ी और उसने देखा कि आंगन में काले कपड़ों में एक आदमी खड़ा है। ये देखते ही लारा समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने जल्दी से कपड़े पहने और पुलिस को फोन करने की सोची, लेकिन बदकिस्मती से तभी उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई और वो बंद हो गया। ये देखकर लारा घबरा गई, क्योंकि उस वक्त घर में वो बिल्कुल अकेली थी। इसलिए लारा जल्दी से बालकनी में भागी और जोर से चिल्लाई कि उसने पुलिस को बुला लिया है और उसे कुंग फू भी आता है। उसने कहा कि अगर अपनी भलाई चाहता है तो यहाँ से भाग जाए। इतना कहकर लारा वापस कमरे में भागी और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। जब उसे तसल्ली हो गई कि सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद है, तब उसने राहत की सांस ली और अपना पावर बैंक निकालकर फोन को चार्ज करने लगी। लेकिन तभी काले कपड़ों वाला वो आदमी दरवाजे तक पहुंचा। और अच्छी बात ये थी कि वहाँ लगे सारे शीशे वन वे मिरर थे, जिनसे सिर्फ अंदर से बाहर देखा जा सकता था। बाहर से अंदर कुछ नहीं दिखता। ये देखकर लारा ने अपनी सांसें रोक ली और बिल्कुल चुप रही। उसे डर था कि कहीं उसे पता चल गया तो वह दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगा। नमस्ते दोस्तों, आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्नैक सीरीज 37 मूवीज हाजिर है। आज हम फिल्म इंट्रूजन की कहानी देखेंगे। बाहर खड़े उस आदमी ने काफी देर तक देखा, लेकिन जब उसे कुछ अजीब नहीं लगा तो वो दूसरी तरफ चला गया। उधर लारा जल्दी से आगे बढ़ी और मौका देखकर उस दरवाजे को भी लॉक कर दिया। फिर वो नजर से बचने के लिए एक दीवार के पीछे छुप गई। जब उस आदमी ने देखा कि ये दरवाजा भी लॉक है तो वो दूसरी जगह चेक करने चला गया। और इसी बीच थोड़ा वक्त मिलने पर लारा का फोन इतना चार्ज हो गया कि वो ऑन हो गया। उसने जल्दी से पुलिस को फोन मिलाना चाहा, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी उसका फोन नहीं लग रहा था। ये कोई नेटवर्क की दिक्कत नहीं थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर सिग्नल जाम किया था। ऐसे पेशेवर मुजरिम पोर्टेबल सिग्नल जैमर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आसपास के कई मीटर तक के फोन के नेटवर्क गायब हो जाते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि इसमें कोई तार नहीं काटा जाता, इसलिए बाद में आप पुलिस को साबित ही नहीं कर सकते कि आपने मदद मांगने की कोशिश की थी। अगर आपका फोन अचानक नेटवर्क छोड़ दे और कुछ मिनट पहले तक उसमें सिग्नल था तो समझ जाइए कि खतरा आपके करीब है। खैर, वापस कहानी पर आते हैं। खुद को बचाने के लिए लारा ने थोड़ा दिमाग शांत किया और उसे एक बेहतरीन तरकीब सूझी। उसने कुर्सी पर चढ़कर एक जलती हुई माचिस की तीली स्मोक अलार्म के पास रख दी। वह अलार्म को बजाना चाहती थी। ऊपर वाले का शुक्र है, लारा की तरकीब काम कर गई और अलार्म बजने लगा। लेकिन जब उसे लगा कि अब तो वो पक्का बचकर निकल जाएगी, तभी उसने खिड़की से देखा कि वो आदमी पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने एक रिमोट निकाला और कुछ ही सेकंड में पूरे घर का अलार्म सिस्टम बंद कर दिया। ये देखकर लारा की तो जान ही निकल गई। इससे पहले कि वो आगे कुछ सोच पाती, वो आदमी दरवाजे तक आ गया और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। वो जबरदस्ती अंदर घुसकर उसके साथ दरिंदगी करना चाहता था। लेकिन जब उस औरत को लगा कि आज वो नहीं बच पाएगी, तभी अचानक डोरबेल बजी। उसे लगा कि शायद कोई कुरियर वाला है, तो लारा जल्दी से दूसरी मंजिल की बालकनी में गई और धीरे से कुरियर वाले को पुलिस बुलाने के लिए कहा। उसने बताया कि एक गुंडा उसके घर में घुसने वाला है, लेकिन आवाज इतनी कम थी कि कुरियर वाले को कुछ सुनाई ही नहीं दिया। तभी लारा की हालत और भी खराब हो गई जब वो आदमी अचानक वहां पहुंचा और एक ही चाकू में उस कुरियर वाले को मौत के घाट उतार दिया। ये भयानक मंजर देखकर लारा बुरी तरह डर गई और तुरंत वापस कमरे में जाकर बचने का रास्ता सोचने लगी। ऐसे ही करते करते आधी रात हो गई। लारा अंधेरे में टटोलती हुई लगातार अपनी जगह बदल रही थी ताकि उस आदमी की नजरों से बच सके। आखिर वो गुंडा आधी रात तक भी हार क्यों नहीं मान रहा था? क्राइम का डेटा बताता है कि घरों में चोरी दो वक्त सबसे ज्यादा होती है, दोपहर के समय और फिर तड़के सुबह के समय। तड़के सुबह हमला करने वाले मुजरिम इस बात का फायदा नहीं उठाते कि आप सो रहे हैं, बल्कि इस बात का उठाते हैं कि आप जागकर भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं करेंगे। अंधेरा डर को बढ़ाता है और रात का सन्नाटा मदद पहुंचने के रास्ते बंद कर देता है। दिमागी तौर पर पड़ने वाला यही दबाव उनका हथियार होता है। लारा का हर एक कदम उस गुंडे के साथ एक दिमागी खेल था कि कौन पहले हिम्मत हारता है। आंकड़े बताते हैं कि अगर पीड़ित तड़के सुबह तक जिंदा बच जाए तो उसके बचने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि मुजरिम भी थक जाते हैं और उन्हें भी सुबह होने का डर होता है। खैर, वापस कहानी पर आते हैं। अचानक लारा भटकते हुए गैराज के दरवाजे तक पहुंच गई। अगर वो उस आदमी से बचकर अपनी कार में बैठ जाए तो वो गाड़ी चलाकर वहां से भाग सकती थी। ये सोचकर लारा ने अपनी जान की बाजी लगाने का फैसला किया। उस आदमी को दूर देखकर वह दबे पा कार की तरफ भागी और किसी तरह सुरक्षित अंदर बैठ गई। लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए, उसने देखा कि गाड़ी चालू ही नहीं हो रही है। अब कोई और रास्ता न देखकर वो हिम्मत जुटाकर गाड़ी के आगे गई तो पता चला कि किसी ने गाड़ी के तार पहले ही काट दिए थे। तभी उसने देखा कि काले कपड़ों वाला वो आदमी दूर से उसे ही घूर रहा था। लारा डर के मारे वापस कमरे में भागना चाहती थी, लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर उसे याद आया कि चाबी तो कार में ही रह गई है। मजबूरी में उसे फिर से दबे पाव कार तक जाना पड़ा। कार से चाबी निकालने के बाद वो किसी तरह बचकर वापस कमरे में पहुंच गई। वो जल्दी से किसी कोने में छुपना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो घूमी, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? किसी को कोई चोट नहीं लगेगी। इस घर में 10 लाख डॉलर से ज्यादा के आर्ट पीस है, तुम वो सब ले लो। लारा चाहती थी कि वह उस आदमी को पैसे देकर वहां से भगा दे, लेकिन उस आदमी ने शीशे पर लिखा, मुझे पैसा नहीं तुम चाहिए। ये अल्फाज देखकर लारा की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो कोने में छुपकर फूट फूट कर रोने लगी। क्या अमीर और खूबसूरत होना उसकी गलती है? वो जहाँ भी जाती है हर कोई उसे ही क्यों घूरता है? जब वो अपनी किस्मत को कोस रही थी, तभी उसे लगा कि बाहर खड़े आदमी के सब्र का बांध टूट गया है और वह दरवाजा तोड़ने वाला है। लारा घबरा गई और उसने जल्दी से एक छोटा सा चाकू उठा लिया। उसने उस काले कपड़े वाले आदमी का सामना करने की ठान ली। लारा एकदम सन्न रह गई। उसका बॉयफ्रेंड अचानक उसके घर में कैसे आ गया? लेकिन जब उसे लगा कि अब उसकी जान बच जाएगी, तभी उसके दिमाग में एक बात आई। उसने तो अपने बॉयफ्रेंड को फोन ही नहीं किया था, तो वो यहाँ क्या कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आदमी उसकी जान के पीछे पड़ा था वो यही है? ये सोचकर लारा ने जल्दी से
चाकू उठाया और अपने बॉयफ्रेंड पर वार कर दिया। उसके बाद वो तुरंत वहाँ से भाग गई। अपने बॉयफ्रेंड को देखकर लारा को समझ नहीं आ रहा था कि वो उस पर भरोसा करे या नहीं, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसे हर हाल में सावधान रहना था। तभी अचानक उस आदमी को ऊपर से कुछ कदमों की आवाज सुनाई दी। लारा ने भी वो आवाज सुनी और उसे अब यकीन हो गया कि उसका बॉयफ्रेंड वो गुंडा नहीं था। उसने हिम्मत की और उठकर चारों तरफ देखने लगी। तभी उसे अपने बेडरूम में बॉयफ्रेंड का टूटा हुआ फोन मिला। लारा को बहुत गहरा सदमा लगा। ये समझना मुश्किल नहीं था कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन ये वक्त रोने का नहीं था। लारा ने देखा कि गुंडा अभी वहाँ नहीं है, तो वो दबे पाव नीचे गई और उसने इंटरनेट की केबल जोड़ दी। इसके बाद वो जल्दी से जाकर एक स्टोर रूम में छुप गई और आखिरकार उसने पुलिस को फोन मिला दिया। क्या परेशानी है? मेरे घर में एक गुंडा घुस आया है। क्या आप अभी घर पर हैं? हाँ, मैं यहाँ छुपी हुई हूँ। प्लीज प्लीज मुझे बचाइए। मुझे लगता है उसने मेरे बॉयफ्रेंड को, वो मुझे मार डालेगा। आप हेलो। पुलिस ने कहा कि वे कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएंगे। ये सुनकर लारा को थोड़ी राहत मिली और उसका डर कम हुआ। उसने देखा कि वो आदमी उसे ही ढूंढ रहा है। उसने सही मौका देखा और पूरी ताकत से उसे स्टोर रूम के अंदर धकेल दिया। फिर पास में रखी चाबी से दरवाजा लॉक कर दिया। लेकिन तभी उस आदमी ने जोर से दरवाजा खोला और बाहर आ गया। जैसे ही वो अपने बैग से कोई हथियार निकालकर लारा को मारने वाला था, लारा अचानक उसके पीछे आ गई। उसने एक लेजर पॉइंटर से उसकी आंखों में सीधा फोकस मारना शुरू कर दिया। उस आदमी को इस तरह तड़पता देख लारा ने जल्दी से जमीन पर गिरा हुआ चाकू उठा लिया। लेकिन इससे पहले कि वह उस पर जानलेवा वार कर पाती, अचानक फोन बजने लगा और इस तरह उसका दाव उल्टा पड़ गया। क्या सच में लेजर पॉइंटर से किसी को इस तरह बेबस किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। और इसके पीछे साइंस है। हाई पावर लेजर लाइट जब आंखों पर पड़ती है तो इंसान कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल अंधा हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कैमरे का फ्लैश पड़ने पर होता है। अगर इसे ज्यादा देर तक आंखों में मारा जाए तो रेटिना जल सकता है। अमेरिका ने कई बार चेतावनी दी है कि 5 मिलीवाट से ज्यादा की लेजर लाइट इंसानी आंख को हमेशा के लिए खराब कर सकती है। यही वजह है कि यूरोप और अमेरिका में लेजर लाइट से किसी की आंखों में रोशनी मारना पूरी तरह बैन है। लारा ने अनजाने में ही सही, लेकिन लेजर लाइट का इस्तेमाल करके अपने लिए कुछ कीमती सेकंड बचा लिए थे और यही कुछ सेकंड जिंदगी और मौत का फैसला कर सकते हैं। लेकिन जब लारा को लगा कि अब वो नहीं बचेगी, तभी अचानक बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज आने लगी। ये सुनकर वो आदमी डर गया और बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भागने लगा। लारा ने उसका पीछा किया और देखा कि बालकनी से कूदते वक्त उसका सिर जमीन पर टकराया और वो वहीं मर गया। और जानते हैं ये आदमी कौन था? ये उसी का बॉयफ्रेंड था। लारा की इंश्योरेंस की रकम हड़पने के लिए उसने घर में डकैती का नाटक रचा था ताकि वो लारा को मार सके। फिल्म के अंत में लारा ने अपनी हिम्मत और सूझबूझ से आखिरकार अपनी जान बचाई ली और यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है। सोचिए, उस खौफनाक रात में सबसे डरावनी बात वो काले कपड़ों वाला गुंडा नहीं था, बल्कि वो चेहरा था जो नकाब हटने के बाद सामने आया, एक जाना पहचाना चेहरा। लारा ने वन वे मिरर से खुद को बचाया, सिग्नल जाम होने पर भी रास्ता निकाला, खराब गाड़ी से बची और एक लेजर पॉइंटर से उसे लगभग मार ही दिया। लेकिन वो अपने ही प्यार के धोखे से नहीं बच पाई। जो इंसान उसकी जान लेना चाहता था वो कोई साइको किलर नहीं, बल्कि उसका सबसे भरोसेमंद बॉयफ्रेंड था। उसने हीरो बनने का नाटक किया, जबकि असल में उसे लारा की जान चाहिए थी। असल जिंदगी में भी ऐसे कई मर्डर केस होते हैं जहाँ इंश्योरेंस के पैसों के लिए अपनों का ही कत्ल कर दिया जाता है। लारा तो बच गई, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो मरते दम तक समझ ही नहीं पाते कि जिससे उन्होंने बेइंतहा प्यार किया उसी ने उनकी जान ली।